बीजेपी ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कथित चूक को चुनावी मुद्दा बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि जो चन्नी सरकार पीएम की रक्षा करने में नाकाम रही, वो पूरे राज्य को सुरक्षित कैसे करेगी। चन्नी साहब, आप ख्वाब देख रहे हैं फिर से सरकार बनाने का। अरे लुधियाना वालों, जो आदमी देश का प्रधानमंत्री पंजाब में आए उसका रूट सुरक्षित नहीं रख सकता, वो पंजाब को सुरक्षित रख सकता है क्या? जोर से बोलिए, रख सकता है क्या? अरे पंजाब में मेहमान आए और मेहमान भी नरेंद्र मोदी जैसा हो, उसको सुरक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? भाई जरा जोर से बोलिए, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अगर आप देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो आप पंजाब को क्या सुरक्षित? चन्नी जी, आपको एक सेकंड भी यहां पर शासन करने का अधिकार नहीं है। आप मेरी बात मानकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे के समय सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन चुनाव वाले राज्य में इस पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। बीजेपी ने कहा है कि पंजाब सरकार की ये चूक है, पर पंजाब की चन्नी सरकार ने कहा है कि उनकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है और इसकी जिम्मेदारी एसपीजी की थी, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसके साथ ही चन्नी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री पर कोई खतरा नहीं था और किसानों के प्रदर्शन के कारण सड़क जाम था, जिसकी जानकारी एसपीजी को पहले ही दे दी गई थी। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी का जोरदार बचाव किया है। ये सच है कि 5 सालों से हमारी यहाँ सरकार थी। ये सच भी है कि उस सरकार में कुछ खामियां थी, कहीं रास्ते में भटक गए। वो सरकार पंजाब से चलनी बंद हो गई, वो सरकार दिल्ली से चलने लगी और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी से नहीं, लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार द्वारा चल रही थी। वो जो छुपी हुई साठगांठ थी वो आज खुले में आ गई है। इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी, इसीलिए हमें एक नई राजनीति आपके सामने लानी पड़ी। हम आपकी आवाज़ सुन रहे थे, हम जान रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है। उसको ठीक करने के लिए एक नई राजनीति आपके सामने आई। उस नई राजनीति में आपको एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्स मिले, चरणजीत सिंह चन्नी जी, जो आप में से उभरे, जो आपकी तरह हैं। एक गरीब परिवार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने आपके लिए 100-150 दिनों में ही इतना कुछ कर डाला, क्योंकि वो आपकी समस्याओं को समझते हैं। वो जानते हैं कि पंजाब की सरकार पंजाब से चलनी चाहिए।